वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कहेंगे गाइस कि ज़िंदगी में मेहनत तो तुझे करनी ही है, चाहे अब करो या तब करो। बस इतना करो कि समय रहते करो, बस इतना करो कि समय रहते करो। हाय गाइस, आज हम लोग समझेंगे देसी रियासत के बारे में। इससे पिछले क्लास में आर्टिकल 1 से 4 तक भागवान ख़त्म किए थे हम लोग संविधान का। अब देसी रियासत नेक्स्ट टॉपिक था, समझेंगे इसी में कहे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देसी रियासत पहले स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस हमारे देश में देसी रियासत टोटल 565 के करीब थे। देसी रियासत उसे कहा जाता है जो वैसे छोटे छोटे प्रांत जो अंग्रेजों के अधीन हो और जिस पर हिंदू राजा राज करते हैं, उसे देसी रियासत कहते हैं गाइस। इनकी संख्या करीब स्वतंत्रता के बाद हमारे देशों में 565 के करीब थी, 565 के करीब थी, जिसमें 3 ऐसे देसी रियासत थे गाइस जिनकी क्षेत्रफल के दृष्टि से जो बहुत बड़े थे। एक मैसूर था, एक हैदराबाद था, एक जम्मू कश्मीर था, और 3 को विलय कराने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा था, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर को। आइए हम समझते हैं। और लिखा है गाइस, अंग्रेजों के अधीन राज्य पर जो हिंदू राजा राज करते थे उन्हें ही हम देसी रियासत कहते हैं, उन्हें ही हम देसी रियासत कहते थे। इनकी संख्या, इसमें गलत डेटा दिया है गाइस, 552 नहीं 565 के करीब थी, 565 के करीब थी, 565 के करीब थी, 565 के करीब थी। इनमें 3 क्षेत्रफल में बड़े थे, मैसूर, हैदराबाद एवं कश्मीर। मैसूर, हैदराबाद एवं कश्मीर सभी रियासतों को मिलाकर फेडरल बना। गाइस ये समझना जरूरी है कि सभी रियासतों को मिलाकर जब ये रियासत थी तो इनका एकीकरण किया गया, जिसकी जिम्मेवारी सरदार पटेल को दिया गया, जिसकी जिम्मेवारी इसको दिया गया, सरदार पटेल को दिया गया। तो इसका उस समय निष्कर्ष ये निकला कि इसका फेडरल बनाना। गाइस शुरू में ही हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाए थे कि फेडरल और यूनियन होता है। तो चूँकि फेडरल वाले देश जिसमें अशिक्षित लोग अगर हों तो फेडरल वाले देश को टूटने की आशंका ज़्यादा होती है। तो भारत में रियासतों को मिलाकर एकीकरण करके फेडरल बनाना संभव नहीं था। अतः फेडरल बनने के बाद इससे पुनः टूटने की शंका थी, इसे पुनः टूटने की गाइस शंका थी, इसे पुनः टूटने की शंका थी, जिससे जिससे यहाँ यूनियन बनाने की जिम्मेवारी किसको दी गई? सरदार पटेल को इसे यूनियन बनाने की जिम्मेवारी दी गई। सरदार पटेल को यूनियन बनाने की जिम्मेवारी दी गई। तो वही बोल रहा है गाइस कि सभी रियासतों को मिलाकर फेडरल बनाना संभव नहीं था, क्योंकि इनके संघ को टूटने की शंका थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन सभी को यूनियन बनाने की जिम्मेवारी दी गई। और फिर जिनमें 3 रियासतें को विलय कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल को काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा। वो 3 रियासतें थी गाइस, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एवं कट गया गाइस। तो देखते हैं, 3 को मिलाने में बहुत दिक्कत हुई गाइस, तो हम समझते हैं, ऐसे ही मार्किंग नहीं करेंगे। यूनियन 3 को विलय कराने में गाइस बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, संघर्ष का सामना करना पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसके लिए उन्होंने 2 लोगों की सहायता दी, एक वीपी मेनन, एक माउंटबेटन की सहायता ली। हैदराबाद, जूनागढ़ एंड एक जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद को विलय कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चला दिया। इसमें लिखा है गाइस कि इन्होंने ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में मिलाया गया हैदराबाद को, ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में मिलाया गया। तो इसमें गाइस आर्मी थी। ऑपरेशन पोलो में क्या हुआ था गाइस कि आर्मी थी जो जिसको पुलिस के वर्दी पहनाकर हैदराबाद को बलपूर्वक विलय करा लिया गया था, क्योंकि यह इसका राजा जो था मानने के लिए तैयार नहीं था, भारत में रहने के लिए तैयार नहीं था। उसी प्रकार एक जूनागढ़ भी था गैस, उसी प्रकार जूनागढ़ भी था। तो जूनागढ़ में, चूँकि जूनागढ़ में जो राजा थे वो मुस्लिम राजा थे और यहाँ की अधिकतर जनता हिंदू थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही तेज दिमाग के थे। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर जनपद संग्रह करा लिया। इस जनपद संग्रह का अर्थ ये होता है कि जनता का एक संग्रह, यानी कि जनता का मतलब जनपद संग्रह यानी जनता की सहमति। जनपद संग्रह का अर्थ हुआ गाइस जनता की सहमति, जनता का संग्रह, यानी कि अधिकतर जनता जहाँ पर रहने के लिए तैयार होगी वहाँ। तो यहाँ का राजा पाकिस्तान में से मिलने के लिए तैयार था, तो उसे मार कर खदेड़ दिया गया यहाँ से, और जनपद संग्रह यहाँ करा दिया गया। तो यहाँ पर अधिक हिंदू प्रजा थी, तो वो लोग भारत में रहने के लिए तैयार हुए। तो सरदार
तो सरदार पटेल ने जनपद संग्रह कराकर इसे भी भारत में मिला लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का केस थोड़ा उल्टा था गाइस। यहाँ के जो राजा थे वो हिंदू राजा थे, फिर भी ये भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही ये मुस्लिम एक कंट्री पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार थे। इन्होंने कहा था गाइस कि ये अपना एक अलग कंट्री बनाएंगे, जम्मू कश्मीर को एक अलग कंट्री का दर्जा देंगे और एक अलग कंट्री बनाएंगे, जिसमें अंग्रेज़ों ने भी कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रखी थी। अंग्रेज़ों ने भी कह दिया था कि जिसको जो करना है वो करे, मतलब कि पाकिस्तान में मिलना है मिले, यहाँ पर मतलब उसकी कोई यहाँ पर भूमिका नहीं थी। तो फिर जम्मू कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह था गाइस। जम्मू कश्मीर के राजा का नाम क्या था? हरि सिंह था। इन्होंने कहा कि हम जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इनसे कहें कि भारत में विलय करने के लिए इनसे गए तो ये मिलने से इनकार कर दिए। इन्होंने कहा कि हम अपना अलग कंट्री बनाएंगे। तभी पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने तभी इसी दौरान जम्मू कश्मीर पर अपना आतंकवादियों को, घुसपैठियों को घुसा दिया जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, जिसमें जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों को लगातार वो हानि पहुंचाया जाता था और उस पर कब्जा किए जा रहा था। इसमें हरि सिंह चेंज हुए, हरि सिंह के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया और ये भागते हुए भारत आए और भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके लिए एक शर्त रखा कि आपको पहले हमसे विलय करना होगा वरना हम आपकी मदद नहीं करेंगे। तो मजबूरी के तहत हरि सिंह एक्सेशन लेटर पर साइन कर दिए 26 अक्टूबर 1947 को। गाइस ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन लेटर पर सरदार हरि सिंह ने साइन कर दिया कि जम्मू कश्मीर को ये भारत में मिला रहे हैं। तो उसी समय इन्होंने साइन कर दिया और जम्मू कश्मीर को मिला दिया गया। तब फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल तब सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी मदद करने के लिए और पूरी भारत सरकार तैयार हुआ और उस समय तब फिर आर्मी सेना को पाकिस्तान के घुसपैठियों को भगाने के लिए भेजा गया जम्मू कश्मीर में। उस समय, अब आइए नेक्स्ट ऊपर देखते हैं गाइस। उस समय भारत के आर्मी में जो ब्रिगेडियर थे उनका नाम था उस्मानी। ये बहुत ही जाबाज सिपाही थे गाइस। इन्होंने जब जम्मू कश्मीर के नौशेरा नामक स्थान पर युद्ध चल रहा था तो इन्होंने कहा था ब्रिगेडियर उस्मानी ने कि जब तक हम पाकिस्तानियों को यहाँ से मार न भगा देते, ये बोले थे कि हम ज़मीन पर सोएंगे। तो उसी समय से इन्हें एक उपाधि दे दिया गया। उसी समय से इन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। इन्हें क्या कहा जाता है गाइस? तो नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मानी को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के विलय के समय से ही कहा जाने लगा इनको, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि तब तक फिर आर्मी सेना द्वारा मतलब फिर घुसपैठियों को मार भगा दिया गया वहाँ से। फिर मतलब पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमारी आर्मी ने रोक लिया। लेकिन तब तक इतना समय तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के टोटल 30% हिस्से को अपने कब्जा में कर रखा था, जिसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं गाइस, जिसे हम आज पीओके के नाम से जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर, जो सीज फायर है, जिसे हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों का विलय हो गया गाइस। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि मूल संविधान कहते हैं गाइस जब संविधान बनकर लागू हुआ भारत में, उस समय को मूल संविधान कहते हैं। तो 1950 में संविधान लागू हुआ तो 1950 के समय को हम मूल संविधान कहेंगे गाइस। तो मूल संविधान में भारतीय संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया था। तो मूल संविधान में भारत के जितने भी क्षेत्र थे गाइस उनको 4 क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसे खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड डी में रखा गया था, यानी क ख ग घ में रखा गया था, जिसमें पहला में ब्रिटिश प्रांत और दूसरा में देशी रियासत और तीसरा में आयुक्त राज कमिश्नरी स्टेट आयुक्त राज और चौथा में यूनियन टेरेटरी रखा गया। उस समय यूनियन टेरेटरी में मात्र एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया है गाइस। और अर्जित क्षेत्र तो हमेशा 0 ही रहता है। अर्जित क्षेत्र जब तक कोई जीती हुई क्षेत्र ना हो उसे अर्जित क्षेत्र नहीं मिलता गाइस। और फिर इस प्रकार तब फिर अचानक फिर सबके मन में विचार आया, फिर भारत सरकार में विचार आया कि भारत में राज्यों का बंटवारा कर दिया जाए। तो भारत में राज्यों को बंटवारा के लिए बहुत सारे माध्यम थे, जिसमें बहुत सारे माध्यम थे भारत में बंटवारा के लिए। तो फिर एक मुद्दा उठा भाषाई आधार पर भारत के राज्यों के पुनर्गठन का। भाषाई आधार पर भारत के राज्यों के पुनर्गठन का एक मुद्दा उठा। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए टोटल 3 समितियां बैठाई गई गाइस। कितना? टोटल 3 समितियों का गठन किया गया, जिसमें पहला कमेटी था एसके धर आयोग, दूसरा का कमेटी था जेबीपी समिति और तीसरा का कमेटी था फजल अली आयोग। तो 2 कमेटी को 1948 में ही बैठाया दिया गया था, एसके धर आयोग को और जेबीपी समिति को। ये जो
इस समिति के जो नेतृत्व करते थे उन्हीं के नाम पर इस समिति का गठन कर दिया गया था। तो भाषाई आधार पर गाइस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर पुनर्गठित भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन से संबंधित पहला समिति और आयोग कौन है? पहला समिति या आयोग कौन सा है? तो गाइस एसके धर आयोग है, जो कि 1948 में जेवीपी समिति से पहले एसके धर आयोग को बैठाया गया था भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन के लिए। एसके धर आयोग, चूँकि गाइस एसके धर आयोग के नेतृत्व कर रहे थे एसके धर, जो कि एसके धर गाइस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे गाइस। और इन्हीं के नेतृत्व में एसके धर आयोग का गठन किया गया था 1948 ईस्वी में। इन्होंने अपना रिपोर्ट 1949 में दे दिया था, जिसमें इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इनकार कर दिया था गाइस। क्या क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था कि भारत के राज्यों का बंटवारा भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, इसमें भेदभाव उत्पन्न होने की खतरा थी गाइस। तो फिर दूसरका कमेटी भाषाई आधार को ही देखते हुए जेवीपी समिति को बैठाया गया। जेवीपी समिति में भी 3 सदस्य थे गाइस। इनमें 3 सदस्य थे और तीनों सदस्य के नाम पर ही इस समिति का नाम रख दिया गया था। जे से जवाहरलाल नेहरू, भी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पटाभी सीतारमैया। और इन तीनों इस समिति का भी गठन 1948 में किया गया और ये समिति भी अपना रिपोर्ट 1949 में दे दिया और इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध कर दिया और कहा कि नहीं होना चाहिए। इसी बीच गाइस एक घटना घट गया चेन्नई में, मद्रास में एक घटना घट गया और मद्रास एक बहुत बड़ा प्रांत था गाइस। तो मद्रास एक बहुत बड़ा प्रांत था। तो मद्रास में सबसे पहले हैदराबाद को बांटा गया 1956 में गाइस, वो भी एक क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या हुआ कि मद्रास में तब तक मतलब इसी बीच 1952 ईस्वी तक, मतलब यहाँ पर 1949 ईस्वी तक की घटना हुआ, तो 1952 ईस्वी तक मद्रास में 2 भाषाएं बोली जाती थी। उत्तरी और तेलुगु, मद्रास के उत्तरी भाग में तेलुगु और दक्षिणी भाग में तमिल बोली जाती थी। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि यहाँ उत्तरी और दक्षिणी को 2 भाग में बांट दिया जाए और तमिल और तेलुगु के आधार पर यहाँ पर मतलब 2 स्टेट बना दिया जाए, जिसमें भारत सरकार की सहमति नहीं थी। और भारत सरकार की सहमति इसलिए नहीं थी गाइस क्योंकि कोई भी कार्य अपनी समितियों की सहायता से करता है। यहाँ पर इनकी समिति भाषाई आधार पर सख्त विरोध कर रही थी राज्यों के बंटवारा के लिए, तो सरकार कभी भी सहमत नहीं हो पा रही थी। इसी बीच वहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पेटू श्रीरामलू। ये काफ़ी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे गाइस। इन्होंने भूख हड़ताल कर दिया। इन्होंने 56 दिन के भूख हड़ताल में अपनी मृत्यु को प्राप्त कर गए। इन्होंने 56 दिन का भूख हड़ताल रखा, नवंबर के करीब बैठे और 15 दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई 56 दिन के भूख हड़ताल से। इस बात को लेकर मद्रास में काफ़ी अराजकता का सामना करना पड़ा, जिसमें मारकाट फैल गया, जिसमें भारत सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ। तो भारत सरकार को मजबूरी के तहत मद्रास को 2 भागों में बांटना पड़ा। तो वही लिखा है गाइस कि मद्रास में 1952 ईस्वी तक 2 भाषाएं बोली जाती थी, तमिल तेलुगु। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि भाषाई आधार पर मद्रास को बांट दिया जाए, जिससे भारत सरकार सहमत नहीं थी, क्योंकि सरकार कोई भी कार्य समितियों के आधार पर करती है, जो कि समितियाँ सख्त माना कर रही थी भारत सरकार को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए। तभी तेलुगु बोलने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था पेट्टू श्रीरामलू, इन्होंने कहा कि मद्रास के निचले भाग में तमिल भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। निचले यानी कि दक्षिणी भाग, गाइस मैप में निचला भाग को दक्षिणी कहा जाता है, अतः मद्रास को बांट दिया जाए। और इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया। 56 दिन के भूख हड़ताल में 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई, जिससे राज्य में बगावत शुरू हो गई, अराजकता का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस देखते हैं। अंततः सरकार को विवश होकर मद्रास को भाषाई आधार पर बांटना पड़ा, जिसमें ऊपरी भाग यानी कि उत्तरी भाग गाइस, उत्तरी भाग जहाँ तेलुगु बोली जाती थी उसे आंध्र प्रदेश बना दिया गया। उसे क्या गाइस बना दिया गया? उसे आंध्र प्रदेश बना दिया गया। और उस समय इसकी राजधानी कुन्नूर को बना दी गई। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी का इस ध्यान रखना कुन्नूर थी। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कुन्नूर को बना दिया गया आंध्र प्रदेश की। और इसे 1 अक्टूबर 1953 में मतलब इसका मतलब कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1953 में मतलब भाषाई आधार पर मद्रास को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और विभाजित होने वाला पहला स्टेट बना गाइस मतलब हैदराबाद बना, मतलब आंध्र प्रदेश बना। और आंध्र प्रदेश की पहली क्या हुई राजधानी कुन्नूर, जो उनकी वर्तमान में तो अमरावती हो गई। हैदराबाद अब तेलंगाना में चला गया। तो फिर 1993 में
फिर नोट गाइस यहाँ पर आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1900। अब यहाँ पर ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनती है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए गठित होने वाला पहला आयोग और समिति पूछ दे गाइस, तो वो है एसके धर आयोग। और अगर पूछ दे कि भाषाई आधार पर बंटने वाला पहला स्टेट कौन है, पहला राज्य कौन है, तो 1 अक्टूबर 1993 को भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन में राज्य का बंटवारा सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ। किसका? आंध्र प्रदेश का। तथा मद्रास के निचले हिस्से जहां तमिल बोली जाती थी गाइस, उसका नाम तमिलनाडु पड़ गया और इसका गठन 1969 ईस्वी में हुआ। इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ। अतः आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, अब गाइस जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तब सभी राज्य इस बात को देख रहा था और देखने के बाद उनके अंदर एक बल आ गया और उन्होंने भी अपने राज्यों का गठन भाषाई आधार पर मांग शुरू कर दी, जिससे सरकार को बहुत त्रुटि पहुंची और सरकार ने काफ़ी शीघ्रतापूर्वक दिसंबर 1953 में एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम रखा गया फजल अली आयोग। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। चूँकि फजल अली आयोग के नेतृत्व कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनका नाम था फजल अली, और इन्हीं के नाम पर फजल अली आयोग का नाम रख दिया गया। फजल अली का पूरा नाम था गाइस खान बहादुर सर सैयद फजल अली। इस समिति का गठन 1953 में कर दिया गया, दिसंबर 1953 में कर दिया गया। ये समिति 3 सदस्यों से मिलकर बना था गाइस। इसमें पट्टिकर और कुंजरू भी थे। पट्टिकर का पूरा नाम था गाइस KM पट्टिकर और कुंजरू HN कुंजरू, मतलब 3 सदस्यों की ये समिति थी। तीनों में इसका नेतृत्व जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, खान बहादुर सर सैयद फजल अली थे और KM पट्टिकर थे, HN कुंजरू थे। तथा इस समिति ने अपना रिपोर्ट 1956 में दे दिया। ये समिति जो थी वो अपना रिपोर्ट 1956 में दे दी और 1956 में इसने 7वां संशोधन कर भारत सरकार को यह सहमति दे दी है समिति कि भारत सरकार को भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर बांट देना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने एक शर्त भी दिया था। और गाइस वो शर्त ये था कि वो स्वीकृति दे दी 1956 में। 7वां संशोधन गाइस चूँकि किए थे तो भाषाई आधार पर के लिए, तो इन्होंने कहा था, इस समिति के रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि हालांकि भारत के राज्यों को भाषाई आधार पर बांटना संभव नहीं, मतलब भारत में कोई ऐसा राज्य संभव ही नहीं है जिसमें एक भाषी लोग हों। अतः इन्होंने कहा कि एक राज्य में जिस भाषा का प्रयोग अधिक हो रहा है उस भाषा के आधार पर उस राज्य का निर्धारण कर दिया जाए, लेकिन दूसरे भाषा वाले व्यक्ति को वहाँ रहने से कोई रोक टोक नहीं होगी। ये क्योंकि गाइस ये मूल अधिकार भी है, भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है हमें, तो किसी को भी रोक टोक नहीं होगा। इस आधार पर, इस शर्त पर इसका बंटवारा कर दिया गया और इसके लिए 7वां संशोधन संविधान में कर दिया गया। तो गाइस ध्यान रखना 1956 में बंटवारा हो गई। 1953 में इस समिति का गठन हुआ। 1956 में रिपोर्ट के अनुसार 7वां संशोधन भारतीय संविधान में करके भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति फाइनली दे दी गई। अब फिर भाषाई आधार पर और इस दौरान गठन के बाद टोटल 14 राज्य उस समय, मतलब 56 में फाइनली गठन के बाद 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। और इसी प्रकार एक पंजाब का भी विभाजन हुआ गाइस। तो पंजाब के विभाजन के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था शाह आयोग। इसके लिए 1966 में शाह आयोग का गठन किया गया गाइस। पंजाब का पुराना नाम पेप्सू था। पेप्सू का फुल फॉर्म गाइस पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसके मतलब गठन के लिए शाह कमेटी को बैठाया गया। शाह कमेटी ने कहा कि पंजाब को 4 क्षेत्रों में मतलब बांट दिया जाए। पंजाब को 4 भागों में बांट दिया गया। पंजाब के उत्तरी भाग जो कि हिमाचल प्रदेश था, पंजाब पहले पूरा था गाइस, हिमाचल प्रदेश वो हरियाणा पंजाब ये सब पूरा पंजाब में ही था। तो इसका उत्तरी भाग जहाँ हिमालय पर्वत है वगैरह, उसी के आधार पर माने कि क्षेत्रीय आधार पर उसका नाम हिमाचल प्रदेश रख दिया जाए और उसका क्षेत्रफल विभाजन कर दिया जाए। और पंजाब के निचले ही और हिमाचल प्रदेश के निचले हिस्सा जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है उसे हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा नाम रख दिया जाए, उसका क्षेत्र का विभाजन कर दिया जाए। और पंजाब का उत्तरी भाग जहाँ पंजाबी भाषा बोली जाती है उसे पंजाब बना दिया जाएगा। इस तो देख लीजिए, हिमालय के आधार पर हिमाचल प्रदेश, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब, और इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ बना दिया गया इस यूनियन टेरेटरी।
और जबकि इन दोनों की राजधानी चंडीगढ़ बना दिया गया और चंडीगढ़ को यूनियन टेरेटरी भी बना दिया गया, केंद्र शासित। इस पर किसी दोनों में से किसी का अधिकार नहीं होगा, इस पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा। इस प्रकार विभाजित होते होते वर्तमान में अब तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे गाइस। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे। किसी प्रकार की इसमें दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू गाइस।